अगर आपने 90 के दशक में टीवी देखा होगा तो आपने ये ऐड जरूर देखा होगा, क्योंकि 90 के दशक का सबसे लोकप्रिय ऐड यही था। आपको एक बार फिर से ये ऐड देख के थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी फील हुआ होगा और शायद आपके मन में ये सवाल भी जरूर जागा होगा कि आखिर इस वॉशिंग पाउडर के पोस्टर गर्ल इस बच्ची की कहानी क्या है, इस बच्ची का नाम क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी बच्ची की कहानी बताएंगे, साथ में बताएंगे कि इस वॉशिंग पाउडर के बनने की कहानी क्या है, क्योंकि ये दोनों कहानी अपने आप में सेम है। दरअसल में इस निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने हम सभी को नजर आती है। इस वॉशिंग पाउडर की शुरुआत से अब तक एक ही है। ऐसे में ये दिलचस्पी और बढ़ जाती है कि आखिर यह बच्ची है कौन। असल में इस बच्ची का नाम था निरुपमा, जिसके नाम पर ही इस वॉशिंग पाउडर का नाम निरमा रखा गया। दरअसल में साल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी और करसन भाई की ही एक बेटी का नाम था निरुपमा। लेकिन निरुपमा को परिवार वाले प्यार से निरमा बुलाते थे। निरमा स्कूल में ही पढ़ रही थी कि एक दिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और करसन भाई और उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। करसन भाई की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी दुनिया में खूब नाम कमाए, पर अब उनकी बेटी इस दुनिया में थी ही नहीं। इसके बाद करसन भाई ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुनिया में अमर करने की ठान ली। इसी वजह से करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। उस दौर में तस्वीरें कम ही खींची जाती थीं। ऐसे में निरुपमा की झूमती हुई इस सुंदर सी तस्वीर को पैकेट पर खूब सराहा गया। लेकिन बाजार में उतरने और कंपटीशन के कारण करसन भाई को शुरुआत में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक दौर तो ऐसा भी आया जब लगा कि उनका यह सपना कभी पूरा भी नहीं हो सकेगा। बता दें कि उस समय बाजार में दूसरे कई अच्छे डिटर्जेंट्स की कीमत 15 रुपए किलो थी। इसी वजह से करसन भाई ने निरमा को महज 3.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना शुरू कर दिया। कम आमदनी वाले परिवारों के लिए उस वक्त यह एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा। करसन भाई चूंकि सरकारी नौकरी में थे, इस वजह से बेटी के नाम को अमर बनाने का यह सपना लिए वह पहले ऑफिस का काम करते, फिर साइकिल से लोगों के घरों में वॉशिंग पाउडर बेचते। धीरे धीरे यह डिटर्जेंट पाउडर अहमदाबाद में बिकने लगा। काम बढ़ा तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरे लोगों को भी अपने काम से जोड़ लिया, जो दुकानों पर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचते थे। लेकिन इसमें भी कई तरह की समस्याएं आने लगी। एक समस्या तो यही थी कि दुकानदार उधारी पर ये वॉशिंग पाउडर खरीद लेता था और जब बात पैसा देने की आती थी तो आनाकानी करने लगता था। करसन भाई समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए और इसके बाद ही उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि वह एक टीवी विज्ञापन बनवाएंगे। उन्होंने टीम की एक मीटिंग बुलाई और विज्ञापन बनाने का फैसला किया और उसके बाद ही यह शानदार जिंगल तैयार हुआ। लेकिन इसी के साथ करसन भाई ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने विज्ञापन के टीवी पर आने से पहले बाजार से निरमा के सारे पैकेट उठवा लिए। टीवी पर विज्ञापन आया और देखते ही देखते यह जिंगल सबकी जुबान पर चढ़ गया। लोग बाजार में वॉशिंग पाउडर ढूंढने लगे। अब दुकानदारों के लिए निरमा डिटर्जेंट रखना और बेचना मजबूरी बन गया। इस तरह यह वॉशिंग पाउडर देश भर में पॉपुलर हो गया। साथ ही करसन भाई का अपनी बेटी निरमा को अमर बनाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। तो ये थी निरमा वॉशिंग पाउडर बनने की पूरी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष। कैमरे के पीछे थे चोलाराम जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।